नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लंबे वक्त से शासन प्रशासन पर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जब अकेला बैरक में रहता है, उसके पास कोई आता नहीं, जाता नहीं, कोई मुलाकात नहीं, फिर भी वो लगातार हत्याकांड को कैसे अंजाम दे रहा है। पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या, इस बीच दिल्ली में एक जिम ट्रेनर की हत्या और तमाम तरीके के अपराध लॉरेंस बिश्नोई आखिर कर कैसे रहा है। ये सवाल प्रशासन पर, शासन पर उठ ही रहे थे और इन सवालों का जवाब देने के लिए प्रशासन ने भी अब लगता है अपनी कमर कस लिया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शार्प शूटर कई राज्यों से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही थी, इन शूटर्स को ढूंढ रही थी और पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे कई राज्यों से लॉरेंस बिश्नोई के 7 शूटर्स को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है इस वक्त पैन इंडिया तौर पर पूरे भारत में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई चल रही है। हालांकि इस केस में, लॉरेंस बिश्नोई के केस में एनआईए भी एक्टिव है और एनआईए भी अपनी चार्जशीट कई मामलों में दाखिल कर चुकी है। अगर बात करें सिद्धू मूसेवाला के केस की, तो जिस वक्त 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, उस वक्त 2 आरोपियों को तो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, लेकिन बाकी के जो शूटर्स थे उनमें से कुछ पकड़े गए और जो उस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई बताया जाता है, जिसने 9 महीने तक पूरी प्लानिंग की, इस मर्डर की, सारा फाइनेंशियल सपोर्ट कनाडा से बैठा गोल्डी बराड मैनेज कर रहा था और हिंदुस्तान में अनमोल बिश्नोई पूरे मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का सारा खबर गोल्डी बराड तक पहुंचाया जा रहा था। ये सब चीजें सिद्धू मूसेवाला के केस में जो जांच चल रही है उसमें निकलकर सामने आई है। और अब बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई, उसके बाद से लगातार लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स को ढूंढने का काम दिल्ली पुलिस के साथ साथ और तमाम राज्यों की पुलिस भी कर रही है। मुंबई की क्राइम ब्रांच बाबा सिद्दीकी के मामले में जांच कर रही है और जो आरोपी पकड़े गए उनसे पूछताछ में पता चला है कि जो शूटर्स हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के सीधे संपर्क में थे। मतलब जो वारदात 2022 में हुई थी, ठीक वैसे ही उसी मॉडस ऑफ ऑपरेंडी पर काम करते हुए बाबा सिद्दीकी को मारा गया। जो लास्ट मिनट पर जो फोन किया गया, जो कॉल किया गया गोल्डी बराड के द्वारा सिद्धू मूसेवाला के केस में, वो इस केस में अनमोल बिश्नोई ने वो भूमिका बाबा सिद्दीकी के मर्डर में निभाई थी। स्नैपचैट के जरिए इन लोगों को मैसेज भेजा गया और बताया गया कि कब किस वक्त इन्हें इस घटनाक्रम को अंजाम देना है, जिसके बाद जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई से अनमोल बिश्नोई ने बात भी की थी और इस बात की सूचना दी थी कि बाबा सिद्दीकी अब नहीं रहा। अनमोल बिश्नोई एक शूटर और साजिशकर्ता प्रवीण लोनकर के संपर्क में था, जो उस वक्त वहां मौजूद था। अनमोल कनाडा और अमेरिका से आरोपियों के संपर्क में था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद नकली पासपोर्ट पर अनमोल बिश्नोई देश छोड़कर फरार हो गया था। तमाम देशों में, पहले वो दुबई गया, उसके बाद इथोपिया गया, कई देशों में उसके जाने की खबर आई और अभी आखिरी बार उसकी जो लोकेशन मिली है वो कनाडा में मिली है, उसी कनाडा में जहां गोल्डी बराड रहता है। हालांकि 10 लाख का इनाम एनआईए की तरफ से उस पर घोषित कर दिया है। तो अब ऐसा कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर्स हैं, जो 700 शूटर्स बताए जाते हैं इसके गैंग में शामिल हैं, अब धीरे धीरे इस गैंग की कमर तोड़ने के लिए वो तैयार है। उसने अपनी कमर कस ली है। अब खौफ में जनता नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के शूटर रहने वाले हैं। तो दिल्ली पुलिस की, केंद्र सरकार की इस कार्रवाई पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।